सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। बीजापुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों की एक और काली करतूत सामने आई है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। युवक को किडनैप कर नक्सलियों ने हत्या की है। रेड्डी गांव के तालाब के पास युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय मुकेश के तौर पर की गई है। साप्ताहिक बाजार से मुकेश का अपहरण किया गया था। रविवार शाम चाकू की नोक पर अपहरण और उसके बाद हत्या। गंगालूर के रेड्डी गांव का रहने वाला था मुकेश, जिसकी हत्या नक्सलियों ने कर दी है। यह बड़ी खबर बीजापुर से। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बाप के बुढ़ापे की लाठी छीन ली और 3 बच्चों के सिर से बाप का साया उठा दिया। नक्सलियों ने साप्ताहिक बाजार से 32 साल के मुकेश का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। गंगालूर के रेड्डी गांव में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने बीते हफ्ते 8 ग्रामीणों की हत्या की है। मुकेश की हत्या से पूरे गांव में शोक का माहौल है और कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। नक्सलियों के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे बौखलाए नक्सलियों की एक कायराना करतूत। बीजापुर से यह खबर, नक्सलियों की एक और काली करतूत सामने आई है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने युवक की हत्या की है। युवक का कल चाकू की नोक पर अपहरण किया था और उसके बाद 32 वर्षीय मुकेश का शव बरामद किया गया है। साप्ताहिक बाजार से मुकेश का अपहरण किया था नक्सलियों ने रविवार शाम को और उसके बाद गंगालूर के रेड्डी गांव के रहने वाले 32 वर्षीय मुकेश की हत्या नक्सलियों ने कर दी। सहयोगी मुकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से नक्सलवाद के खिलाफ बेहद आक्रामकता देखने को मिल रही है और साथ ही जवान जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन पे ऐतिहासिक कामयाबियां लेकर लौट रहे हैं। इसके साथ नक्सलियों के आधार इलाके में सुरक्षा बलों के नवीन कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में ही ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज बीते कल की बात है, गंगालूर थाना क्षेत्र के रेड्डी गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में लगे मुर्गा बाजार में जो है गांव का ही 32 वर्षीय एक युवक, जिसका नाम मुकेश हेमला बताया जा रहा है, ये वहां पहुंचे हुए थे और इसी दौरान 4 से 5 हथियारबंद लोग जो है ग्रामीण वेशभूषा में बाजार पहुंचते हैं और बाजार स्थल से ही उसे पिस्टल और चाकू के साथ गाड़ी के नोक पर जो है अपने साथ ले जाते हैं। इस दौरान मुकेश के पिता भी साथ, मुकेश के पिता ने इस अपहरण का विरोध किया तो उन्हें भी बंदूक का दम दिखाकर वापस लौटा दिया। और फिर आज सुबह जो है मुकेश हेमला का शव रेड्डी गांव के नजदीक जो तालाब है उसके किनारे मिला और शव को रिकवर कर लिया गया है, पीएम कर लिया गया है। पीएम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बिल्कुल मुकेश, एक अहम सवाल इससे पहले तक स्पष्ट नहीं था। कल तक हम बात कर रहे थे, आपसे भी बात हुई थी कि अपहरण किसने किया है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि नक्सलियों ने अपहरण और उसके बाद हत्या की है। बड़ा सवाल यह है कि 8 ग्रामीणों की हत्या की जा चुकी है। प्रशासन कितना तैयार, किस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए, बीते शाम जो खबर निकल कर आई वो ये कि 4-5 जो ग्रामीण वेशभूषा में शामिल होने, शिरकत होने बाजार पहुंचे थे लोग, उन्होंने अपहरण कर लिया था। क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, इस वजह से इस तरह के अपहरण में अक्सर नक्सलियों का संदेह जाता ही है। और जब मुकेश की हत्या की गई तो घटनास्थल पर शव के ऊपर ही नक्सलियों ने पर्चा फेंका और गंगालूर एरिया कमेटी का जिक्र रहा है। मुकेश के साथ ही पिछले 1 सप्ताह के भीतर 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले 1 सालों में 36 हत्याएं हो चुकी हैं। इसके साथ जो छत्तीसगढ़ पुलिस जानकारी देती है वो ये है कि छत्तीसगढ़ संगठन के पिछले 24 सालों में नक्सल संगठन द्वारा अब तक 1700 आदिवासियों की हत्या या फिर निश्चित तौर पर मुकेश, ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती और इससे बड़ी चुनौती नक्सलियों के सामने जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं और मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो घुमा फिरा कर उनके पास में विकल्प नहीं है। मुख्यधारा से जुड़े या खात्मे के लिए तैयार है। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बनाने की सामग्री बरामद की गई है। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की। कोमटपल्ली के जंगलों के चट्टानों के पीछे से रखा था हथियार बनाने का सामान। वहां पर नक्सलियों के क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग अभियान चला रहे। तो ये बड़ी खबर, बीजापुर से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बनाने की सामग्री बरामद की गई है। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने एक्शन लिया है। कोटमपल्ली के जंगलों में चट्टानों के पीछे नक्सलियों ने हथियार बनाने की चीजें छुपा कर रखी थी। नक्सलियों के क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। सहयोगी मुकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, बताएं क्या है अपडेट? जी देखिए, नक्सलियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। बीजापुर और सुकमा का जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ नक्सलियों के बड़े लीडर्स, जिनमें तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी टीकेएसजेड प्लाटून नंबर 9, प्लाटून नंबर 10 के साथ बटालियन और टीकेएसजेड के बड़े लीडर्स मौजूद रहते हैं। अब उन इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों के नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में जो है
वाटे बागू में एक कैंप स्थापित किया गया और नजदीक में ही कोमटपल्ली गांव पड़ता है। कोमटपल्ली में नक्सलियों का 60 फीट लंबा स्मारक रहा जिसे ध्वस्त कर दिया गया। उसके साथ ही स्थायी मंच रहा, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। और अभी जो जानकारी पुलिस द्वारा हमें दी गई है वो ये है कि कोमटपल्ली के जंगलों में बड़े चट्टानों के नीचे माओवाद संगठन द्वारा हथियार बनाने के जो उपकरण और सामग्री होते हैं उसे छुपाया गया था। जवानों ने उन्हें रिकवर कर लिया है। जिन सामानों को रिकवर किया है उसमें जो है नोजल लगा हुआ गैस वेल्डिंग का मशीन रहा है। इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस वेल्डिंग में उपयोग करने वाला पाउडर, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, स्टील कंटेनर, कमर्शियल मोटर, ब्लोअर, ग्लैंडर, वेल्डिंग रॉड और इस तरह से तमाम जो इलेक्ट्रिक स्विच और राइफल सीलिंग के साथ कुछ विस्फोटक भी बरामद कर लिया गया है। नक्सलियों का जो नक्सली आमतौर पर जो देसी वेपन है वो खुद अपने फैक्ट्री में बनाते हैं और इन हथियारों को बनाने के लिए जो उपकरण लगते हैं उन उपकरणों को अब रिकवर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप, आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम तक पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर ने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें की जा रही। बहरहाल डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने एक्शन लिया और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए बीजापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोटमपल्ली के जंगलों में चट्टानों के पीछे हथियार बनाने की चीजें नक्सलियों ने छुपा कर रखी थी, जिसे जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन सामग्रियों को बरामद किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़ा एक्शन लगातार बीजापुर में कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें से एक ये भी है। अब देखिए इन चीजों का इस्तेमाल करके नक्सली किस तरीके से सुरक्षा बलों के जवानों को निशाने पर लेते हैं, आम लोगों को परेशान करते हैं, उनकी हत्या तक कर देते हैं। अब ये एक्शन लगातार जारी है और जिस तरीके से गृह मंत्री तक की नजर है, इसके साथ ही नक्सल मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। मेगा प्लान है नक्सलियों के खात्मे को लेकर, उसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और इन सब के बीच मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सहायता की जा रही है ताकि जो भूले भटके लोग हैं वे मुख्य धारा से जुड़ सकें और जो न जुड़े उनके खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का एक्शन भी लगातार जारी है।